Good morning everyone. This is lecture number 23 of our online maths video classes. Students, today we are going to start our exercise 5.2, and in the exercise 5.2 we have the concept to find nth term of an AP. किसी AP की nth term find out करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कैसे फाइंड आउट की जाती है, इस एक्सरसाइज में हम यही कंसेप्ट करने वाले हैं। जैसे देखिए ये आपको कोई गिवन AP है 1 3 9 27 अप टू सो ऑन। अगर आपसे डायरेक्टली इस AP की 50th टर्म पूछ ली जाए, 50th टर्म, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। देखें, द nth टर्म an ऑफ द AP विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाय। किसी AP की nth टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है a n से, जिसकी फर्स्ट टर्म a गिवन है, कॉमन डिफरेंस d गिवन है। तो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को लर्न कर लें अच्छे से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन nth टर्म है एपी की, यहाँ पे एन की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लें। एन की वैल्यू आप 10 रखते हैं तो 10th टर्म आ जाएगी, एन की वैल्यू आप 12 रखते हैं तो 12th टर्म आ जाएगी, एन की वैल्यू आप इसमें 50 पुट कर दोगे तो 50th टर्म आ जाएगी। तो किसी एपी की nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए एन से। ए एन, ये एन जो है इसके पैर में लगाया जाता है, तो ये है किसी एपी की nth टर्म। जो भी आपसे टर्म पूछी जाएगी आप डायरेक्टली एन की वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और वो टर्म फाइंड आउट की जा सकती है। एन जो होती है किसी एपी की जनरल टर्म को डिनोट करती है। इस एन की हेल्प से आप उस एपी की हर एक टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो A2 दैट इज सेकेंड टर्म, एन की वैल्यू 3 रखते हैं तो थर्ड टर्म आपके पास आ जाएगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। फर्स्ट देखें, ए की वैल्यू आपको गिवन है 7, डी की वैल्यू आपको गिवन है 3, एन की वैल्यू है 8 और ए एन में ब्लैंक दिया हुआ है, यानी कि ए एन आपको फाइंड आउट करना है। सो देखें, जो वैल्यू आपको गिवन है आप लिख लें। ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8 और ए एन हमें फाइंड आउट करना है। ए एन इज इक्वल टू आप क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अब आपको ए एन फाइंड आउट करना है, तो ए एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर दें। एन की वैल्यू क्या है 8, आपसे 8th टर्म पूछी गई है। अगर एन की वैल्यू 8 गिवन है तो एन की वैल्यू रखी हमने 8। ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन की वैल्यू क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7, 7 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, क्योंकि ये दोनों नंबर ब्रैकेट में हैं तो इनकी मल्टीप्लाई होगी। 7 3 जा 21, 7 प्लस 21 इज 28। तो हमारे पास 8th टर्म आ चुकी है 28, या हम कह सकते हैं nth टर्म है 28। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड जो है आपका, देखें सेकंड में आपकी ए की वैल्यू गिवन है -18, डी में ब्लैंक है, डी फाइंड आउट करना है, एन है 10 और ए एन है 0। तो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है लिख लें। ए इज इक्वल टू -18, डी हमें फाइंड आउट करना है, एन 10 गिवन है और ए एन क्या है 0। नाउ स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे ए एन की वैल्यू आपको गिवन है, तो अब आप ए एन का जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ नहीं लिख सकते, तो आप ए एन का फॉर्मूला उसके नीचे यहाँ पे ओपन कर देंगे और वैल्यू को एज इट इज़ साथ में चलते रहने देंगे। अब इसमें ए एन आपको फाइंड आउट करनी थी, तो इसलिए हमने ए एन का फॉर्मूला यहाँ भी लिख लिया। ए एन के सामने ये ए एन का फॉर्मूला है, आप कहीं पर भी लिखें, ए एन की वैल्यू है ये। सो ए एन और ये आपका सेम होता है। तो अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमें वैल्यू नहीं पता थी, तो हमने यहाँ फॉर्मूला ओपन कर लिया, ए एन इज इक्वल टू दिस। अब आपको वैल्यू गिवन है ए एन इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो फॉर्मूला हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में नीचे फॉर्मूला डाल लेंगे, क्योंकि ए एन की यही तो वैल्यू होती है, तो हम ए एन को ये लिख सकते हैं। अब वैल्यूज पुट कर दें। ए की वैल्यू है -18 प्लस एन की वैल्यू है 10 माइनस 1 इंटू डी आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए -18 एज इट इज़ प्लस 10 माइनस 1 इज़ 9, 9 इंटू डी इज़ 90 इक्वल्स टू 0। 90 यहीं रखा, माइनस का 18 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 18, 0 प्लस 18 इज़ 18, डी इज़ इक्वल टू 18, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो 18 बाई 9 इज़ 2, सो डी इज़ 2। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट। इसमें ए आपको गिवन नहीं है, डी है -3, एन है 18 और ए एन है -5। सो ए हमें फाइंड आउट करना है, डी है -3, एन है आपका 18 और ए एन की वैल्यू गिवन है -5। अब आप क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला ओपन कर दें। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू -5। ये हमें वैल्यू गिवन है तो ये साथ में ही चलती रहेगी। ए हमें फाइंड आउट करना है, ए को ए रखें, एन की वैल्यू है 18 माइनस 1
एन की वैल्यू यहाँ 18 रख देंगे, -1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू -5 चल रहा है। ए प्लस 18 - 1 इज 17 इंटू में -3 इक्वल्स टू -5। ए प्लस और माइनस, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई, -17 3 जा 51 इक्वल्स टू -5। ए माइनस का 51 यहाँ आके +51 हो जाएगा। अब देखिए एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, तो कौन सा ग्रेटर है? प्लस वाला, तो साइन प्लस का आएगा। कितना ग्रेटर है? 51 में से 5 माइनस कर दें तो क्या आएगा? 46। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखें आपको गिवन है ए की वैल्यू है -18.9, डी की वैल्यू है 2.5, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए एन की वैल्यू है 3.6। सो ए इज इक्वल टू -18.9, डी इज इक्वल टू 2.5 एंड हमें फाइंड आउट करना है ए एन इज इक्वल टू 3.6। अब ए एन की वैल्यू यहाँ पे ओपन कर दें। स्टूडेंट्स आई होप अब आप समझ गए होंगे कि अब आपको ए एन की वैल्यू गिवन है तो आप ए एन का जो फॉर्मूला है वो नीचे ही ओपन करेंगे। यहाँ पे अब हम ओपन नहीं कर सकते थे क्योंकि वैल्यू गिवन है आपको। सो ए एन का फॉर्मूला आपने ओपन कर दिया, a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3.6। ए की वैल्यू रख दें, क्या वैल्यू है? -18.9 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है तो एन को एन रख लेंगे, -1 डी की वैल्यू क्या है? 2.5 इज इक्वल टू 3.6। नाउ देखिए ये दोनों नंबर है मल्टीप्लाई में। अब अगर सिंपल होता जैसे इसमें हो गया था 17 इंटू -3, फिर तो हम मल्टीप्लाई कर लेते। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एज इट इज़ रख लेते हैं इनको फिलहाल। ये जो माइनस का 18.9 है वो इधर जाके किस में हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। ये दो नंबर मल्टीप्लाई वाले हैं, एज इट इज़ रहेंगे। ये जो माइनस वाला नंबर है इसको उधर ले जाते हैं, ये आपका प्लस में चला जाएगा। n - 1 2.5 इनको आप प्लस कर दें, 3.6 और 18.9 को, 18.9 3.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए आपका और फिर आप प्लस करेंगे। 9 and 6 इज़ 15, 8 और 3 11 और 1 12 और यहाँ पे ये हुआ आपका 22.5। सो 22.5। अब आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो धीरे धीरे हम n को यहीं रखेंगे और बाकी सभी वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पर लेते जाएंगे। सबसे पहले ये जाएगा आपका 2.5 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में। n - 1 इक्वल्स टू, अब इन दोनों के डेसिमल हटा देते हैं, उसके बगैर हम इनको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। देखें या तो आप डिवाइड करेंगे तो सिंपल डिवीज़न होता है, वैसे आपको नहीं करना, काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। सो आपने क्या करना है, इनके डेसिमल हटा देने हैं। 22.5 में से 5 की 0 पॉइंट के लिए 1, इसका डेसिमल हटा दिया। मल्टीप्लाई, ये जो आपका नंबर है इसको यहीं रखते हैं, इसका जो डेसिमल जाएगा वो पलट के ऊपर चला जाएगा क्योंकि बाय में होता है। अब बाय से क्या जाएगा? वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि थर्ड नंबर पे ऐसे हम नहीं लिख सकते। थर्ड नंबर वाली जो भी वैल्यू होती है वो पलट के ऊपर फर्स्ट नंबर पे चली जाती है। तो 2.5 कैसे खुलेगा? ये 5 की 0 पॉइंट का 110 आएगा तो इसलिए ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ये 10 इसके लिए है, इसका डेसिमल ओपन किया और ये 10 इसका डेसिमल ओपन करने की वजह से आया है। 10 से 10 कैंसिल, 25 1 जा 25, 25 9 जा 225 तो क्या आएगा आपका? 9 1 जा 9। n - 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9, माइनस का 1 यहाँ पे आके प्लस का 1 हो जाएगा। 9 + 1 इज 10। सो n की वैल्यू आई है हमारे पास 10। नाउ वी हैव अवर लास्ट पार्ट। a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 105 एंड a n आपको फाइंड आउट करना है। तो देखें a n इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n क्या है आपका 105, a n हमें फाइंड आउट करना है। सो a n फाइंड आउट करना है तो a n का फॉर्मूला ओपन कर देते हैं यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं है, फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं a + n - 1 इंटू डी। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे वैल्यू ओपन करते तो इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क चलाते आप, और वो हमें नहीं करना होता। अब क्वेश्चन मार्क तो कोई वैल्यू नहीं होती कि हम उसको साथ के साथ चलाते रहेंगे, तो इसलिए आपने अब a n का फॉर्मूला यहीं पर ओपन कर देना है, a + n - 1 इंटू डी। अगर आपको a n फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे। a की वैल्यू क्या है? 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 - 1 इंटू डी की वैल्यू है 0। 3.5 प्लस 105 - 1 इज 104 इंटू 0, किसी की भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। 3.5 + 0 इज इक्वल टू 3.5। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। आप नोटबुक प्रिपेयर करें